हेलो बच्चों, आज देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट। इसको सॉल्व करते हैं और चूज़ द करेक्ट आंसर इसमें बताना है। तो आपको सबसे पहले इसको भी सॉल्व करना होगा। इसका जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये चारों में से चारों के आंसर भी मालूम होने चाहिए और फिर टिक करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू रखते हैं 2, 10, 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10 30 अगेन 1/√3 का होल वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2/√3 हो जाएगा होल अपॉन 1 प्लस 1/3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 होता है। फिर इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर की जो वैल्यू है वो तो सेम एज इट इज़ रहेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लिया तो इसको सॉल्व किया तो 2/√3 अपॉन ये हो गया 4/3। अब जैसा आपको मालूम है कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वाले बीच का मल्टीप्लाई करते हैं, ये रूल होता है हमारे पास। ठीक है, रेशनल नंबर्स को सॉल्व करने का। तो फर्स्ट एंड लास्ट ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू हो जाएगी 3 2 6 हो जाएगी अपॉन 4√3 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करते तो ये हो गया 3 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो 3/2√3 आ रहा है। अब देखो यहाँ नीचे से हमें डिनोमिनेटर से रूट गायब करना होता है, रूट के नंबर्स को गायब करना होता है। तो √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब √3 मिलकर क्या बन जाएगा 3, तो ये से कैंसिल आउट होता है। हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया √3/2। अब देखो इस सोल्यूशंस का आंसर आ रहा है √3/2 और इन चारों ऑप्शंस में √3/2 किसका आंसर होता है sin 60 का, क्योंकि sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। इसकी क्या होती है cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर ए, ऑप्शन ए हो गया। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री होल अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसको अगेन आपको वैल्यू पुट करके पहले सॉल्व करना होगा। इसकी जो भी वैल्यू आएगी इन चारों ऑप्शन से मैच करानी होगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में देखते हैं 1 - 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये 1 प्लस यहाँ पे अगेन ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। अब देखो 1 - 1 अपॉन 1 + 1 मीन्स 1 - 1 मीन्स 0 अपॉन क्या हो जाएगा 2। अब देखो कैसे पता करेंगे कि इसकी वैल्यू ये नॉट डिफाइंड है कि ज़ीरो वैल्यू। अगर आप 2 से डिवाइड करते हो ज़ीरो में तो 2 0 जा कितना हो जाएगा 0, कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन्स कि इसकी वैल्यू फाइनल कितनी आएगी 0। तो आंसर क्या हो गया 0। sin 45 की 1/√2 होती है, ये 1 है और tan 90 की वैल्यू क्या होती है नॉट डिफाइंड होती है। और नॉट डिफाइंड का मतलब जब हम किसी नंबर में जीरो से डिवाइड कर रहे होते तब वो नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि जीरो से किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स भी लेके जाएंगे वो नंबर अगेन और अगेन आता ही रहेगा, कभी ये ख़त्म नहीं होने वाला, इनडेफिनिट हो जाएगा, है ना। इसीलिए इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो आंसर क्या हो गया 0 हो गया। क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्या है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू। ये क्या ट्रू है व्हेन a इज इक्वल टू ए के कौन से एंगल पे, इन चारों ऑप्शंस में कौन से एंगल पे ये जो सिनेरियो दे रखा है ये हमारा क्या होगा ट्रू होगा। तो हमें एक एक करके इसको पुट करना होगा और फिर रख के देखते हैं क्या सही, कौन सा किस पे सही जा रहा है। तो जब हम 0 रखेंगे तो हमें मालूम है कि sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0। अब देखो sin 2 × 0 करेंगे, ठीक है 0 डिग्री करेंगे तो ये साइन 0 हो जाएगा, राइट 0 हो जाएगा और साइन 0 की वैल्यू 0 आती है। और यहाँ पे भी क्या होगा, इस वाले सेक्शन में करेंगे तो 2 × साइन 0 होगा ये, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 0 मीन्स 0। तो दोनों 0 0 आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहा है, ठीक है। एक ये हो गया। अब नेक्स्ट बाकी रेस्ट ऑफ 3 को भी चेक कर लेते हैं कि सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब देखो साइन 2 × 30 डिग्री ये कितना हो जाएगा हमारे पास साइन 60 बन जाएगा। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इस वाले LHS वाले साइड में रखेंगे तो 2 sin 30 मीन्स 2 × 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। अब ये दोनों आपस में क्या है इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हमें क्या दिखाना है कि ये दोनों आपस में इक्वल कौन से एंगल पे जा रहे हैं। 45 भी रखोगे तब भी ये डिफरेंट आएगा और 60 पे रखोगे तब भी ये डिफरेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये डबल एंगल बन जा रहा है और यहाँ पे क्या है एंगल अलग है,
है ना, यहाँ सिंगल एंगल है, यहाँ पे ये डबल एंगल है। ऑल्दो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये 2 जो मल्टीप्लाई है ये पूरे साइन ए के साथ मल्टीप्लाई है, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन 2 है, यहाँ पे एंगल पूरा 2a है, डबल एंगल को डबल किया गया, और यहाँ पे इस फंक्शन को डबल किया गया। तो इस डिफरेंस की वजह से ये किसी भी एंगल पे दोनों वैल्यू सेम नहीं होगे एक्सेप्ट 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में क्या है, 2 10 30 डिग्री होल अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसको भी आपको वैल्यू पुट करनी होगी और सॉल्व करना होगा, प्लस इन सभी चारों ऑप्शंस की भी वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, जिससे ये मैच करेगा वो उसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाओगे उतना ही आसानी से आपको ये डिग्रीज जो है इनकी वैल्यूज याद हो जाएंगी। चलो इसको सॉल्व करते देखते क्या है। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, होल अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, 1 माइनस 1 अपॉन 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3। फिर इसको सॉल्व करेंगे 2 अपॉन √3 होल अपॉन, इसको किया 3 माइनस 1 मीन्स 2/3। ठीक, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब देखो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको सही से लिखना है स्पेस दे के, ताकि क्योंकि ये फ्रैक्शंस वाले नंबर जो हैं उनको अगर आप सही पोजीशन में लिखते हो तो उसको सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई और बीच का बीच में। तो फिर क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 अपॉन 2√3 हो जाएगा, राइट। अब 2 3 जा तो 3/√3 हो गया। अब हमें √3 नीचे जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको रिप्लेस करना होता है, तो हम सेम उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो √3 क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा और 3 से कैंसिल हो। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास, √3। अब इन चारों ऑप्शंस में √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 जो है वो 10 में वैल्यू होती है, राइट। तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। आंसर क्या हो गया, 1060। ठीक है।